पहाड़ी जनपद बागेश्वर में लॉकडाउन 3 के बाद जिले के ग्रीन जोन में आने से यहां सरकार द्वारा मिली रियायतों में नियमों की धज्जियां उड़ते दिखाई दी। शराब की दुकानें खुलने के बाद से यहां बागेश्वर बाजार की दुकान खुलते ही सुबह से ही लोगों ने शराब की दुकान के बाहर सैकड़ों की तादाद में भीड़ लगा दी। ऐसे में लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना तो दूर, भीड़ में एक दूसरे के बीच खड़े रहने की जगह नहीं रहने दी। ऐसे में पुलिस को भी इस भीड़ को काबू करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। मौके पर पहुंचे सीओ महेश चंद जोशी ने बताया कि पुलिस द्वारा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए बल का भी प्रयोग किया जा रहा है। वहीं आज शराब की दुकानें खुलने से तैश में आई महिलाओं ने आज ज्वाला देवी वार्ड की सभासद नीमा दफोटी के नेतृत्व में शराब की दुकानें खोले जाने के विरोध में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को एसडीएम राकेश तिवारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित कर कहा कि लॉकडाउन की अवधि में शराब की दुकानें खोलना गलत है। लोगों के पास राशन के लिए पैसा नहीं है, लेकिन शराब खरीदने के लिए यहाँ लोगों की खूब भीड़ लग रही है। ये पहले से ही पुलिस को बताया गया है और ये चूँकि काफ़ी दिनों के बाद ये रियायत मिली है, क्योंकि ग्रीन जोन बागेश्वर ग्रीन जोन में आता है, इसलिए सरकार ने कुछ छूटें दी हैं। उसी छूट में ये जो मद्य की दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, उनको भी टाइमिंग फिक्स की गई है, वो भी एक निश्चित टाइम में खुलेंगी। तो बहुत दिनों के बाद दुकानें खुलने के कारण आज काफ़ी भीड़ है, बाज़ार में भी काफ़ी भीड़ है और ठेके में भी काफ़ी भीड़ है। तो सुबह से यहाँ फोर्स लगा रखा है और हम लोग टैकल कर रहे हैं इनको बताया जा रहा है कि कम से कम 6 फीट की दूरी रखें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य में। इसका जो पालन नहीं करेंगे, जो नहीं कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम कठोर कार्रवाई कर रहे हैं और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो मुकदमा भी दर्ज करेंगे इसमें। हाँ, ये भ्रम की स्थिति लोगों में बनी होगी, इसलिए ज़्यादा भीड़ है, लेकिन ऐसा है नहीं। क्योंकि आज के बाद रियायत दी गई है तो रियायत काफ़ी आगे तक चलेगी, जब तक सब सामान्य रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए कुछ लाठियाँ भाजनी पड़ी सर? हाँ, निश्चित बात है, भाजेंगे। अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करेंगे या इस तरह के जो कानून के विरुद्ध काम करेंगे तो हमें अगर बल का प्रयोग करना पड़ेगा तो हम बल का भी प्रयोग करेंगे। आज हमने ज्ञापन सौंप रखा है। ये जो सरकार ने अभी लॉकडाउन के तहत शराब की दुकानें खोलने के लिए स्वीकृति दे रहे थे, तो हम उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। क्योंकि शराब एक ऐसी चीज़ है, सारी गुटखा, तंबाकू, बीड़ी सब चीज़ तो बंद है, शराब क्यों खोली जा रही है? जिससे आम जनता में और परेशानी बढ़ जाएगी और नुकसान हो जाएगा। छोटे छोटे होटल व्यवसायी हैं, छोटे दुकानदार हैं और होटल ये खुमचे वाले हैं, सभी बेचारे चुपचाप बैठे हुए हैं। शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही हैं? उससे नहीं होता है। सारे गरीब घरों में जो परेशानियां होती हैं शराब के कारण ही होती हैं। खाने के लिए पैसा नहीं है, शराब के लिए वहाँ भीड़ लगा रहे हैं। ये बहुत ही न्यायोचित नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि ये शराब की दुकानों को स्वीकृति न दिया जाए। इधर कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में शहर में लॉकडाउन 3 की अवधि में शराब की दुकानें खुलने से जहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को दरकिनार कर लोगों की भीड़ नजर आई, तो वहीं शहर के अन्य दुकानें और व्यापार बंद रहने से नगर के व्यापारियों में खासा रोष नजर आया। नगर के व्यापारी प्रमोद गोल्डी भी सरकार की इस नीति से काफी नाराज दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सरकार को राजस्व के लिए अन्य विकल्प देखने चाहिए थे। शराब की दुकानें खोलना कहीं भी उचित नजर नहीं आता है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। आज हम खड़े हैं ओके होटल की वाइन शॉप पे। ओके होटल के पास में जो शराब की दुकान है वहाँ खड़े हैं। आप देख सकते हैं हल्द्वानी की एकमात्र खुलने वाली ये दुकान है। पहली दुकान आज खुली है, जिसपे मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से भीड़ यहाँ लगी हुई है शराब खरीदने के लिए। लोग लाइन पे खड़े हो रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ लाइन पे लोग खड़े हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई गई हैं। पूरी दूर दूर तक लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी लाइन यहाँ लगी हुई है केवल शराब खरीदने के लिए। इससे देखा जा सकता है, इससे एक आंकड़े लगाए जा सकते हैं कि उत्तराखंड में शराब की बिक्री कितनी महत्वपूर्ण है और सरकार को कितना इससे राजस्व प्राप्त होता है। इसलिए एक राजस्व प्राप्ति के लिए सरकार ने जो ये निर्णय लिया है कि आज से शराब की दुकानें खोल दी जाएंगी, उस निर्णय का एक सकारात्मक प्रभाव सरकार को देखने को मिलेगा, जिससे बहुत बड़े मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होगी। अब देखा लाइन में लगी क्या होता है, तो सारी दुकानें खुल जाती तो ऐसा थोड़ी माहौल होता है। एक दुकान पूरी हल्द्वानी में एक दुकान इसमें जो खुली सोशल है, डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया जा रहा है, इससे डर नहीं लगता? तो अभी तो हम तो सोशल डिस्टेंसिंग में है ही फिलहाल, तो मास्क हमने लगाई रखा मुंह में। देखिए ना, हमने सुबह जो काम किया था पूरा जो सरकार ने एक दिशा निर्देश जारी किए थे उस हिसाब से किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट ऐसा रहा कि शहर की और दुकानें नहीं खुल पाई। हमने जो राउंड होते हैं, सर्कल होते हैं, डिस्टेंसिंग वाला सारा, सैनिटाइजर, जितने भी प्रिकॉशंस थे वो हमने सारे फॉलो किए। सरकार ने किन शर्तों पे दुकान खोलने की अनुमति दी है?
वही डिस्टेंसिंग के आधार पर दी है। लेकिन ये इस समय क्राउड तो ये तो प्रशासन के लोग भी काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन जी आपके अपने जो कर्मचारी हैं, जो दुकान के सेल्समैन हैं या बाहर के कर्मचारी हैं, तो वो भी क्या इसका पालन करवाने में नहीं लगे हुए हैं। हमारे अपने जो स्टाफ के अलावा जो हमारे अपने पर्सनल वॉलंटियर्स हैं वो पब्लिक को थोड़ा सा लाइन पे और सोशल डिस्टेंसिंग को करवा रहे हैं। तो सर बाकी आते हैं स्टॉक पे, तो स्टॉक की क्या पोजीशन है? एक्चुअली ये दुकान हमने रिन्यूअल कराई है। नहीं, ये पिछले साल भी हमारे ही पास थी, तो हमने रिन्यूअल कराई। तो इसमें हमने स्टॉक पहले आबकारी विभाग को दिया, उसके बाद तहसीलदार साहब और प्रशासन ने इसकी पूरी वो करी, उसके बाद से दुकान खोलने का उनके द्वारा निर्देश दिया। तो आज जिस तरीके से हम भीड़ को देख सकते हैं, बाहर बहुत लंबी लगभग 1.5 किलोमीटर की कतार लगी हुई है, 1.5-2 किलोमीटर की। तो क्या इन सबको उपलब्ध हो? देखिए, कोशिश तो यही है कि इसके लिए हमने एक आदमी को एक ही बोतल देने का अपने हिसाब से वो किया कि जितने लोग लगे हैं हर आदमी पर एक उपलब्धता हो जाए। अरे देवभूमि उत्तराखंड में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे बंद हैं, लेकिन यहाँ पर शराब खोल दी गई है। सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। मुझे लग रहा है आज की स्थिति देख के सुबह से दुकान में पानी बट्टा नहीं हो रहा, पूरे रास्ते जाम पड़े, पूरे ट्रैफिक जाम है। कोरोना महामारी हल्द्वानी उत्तराखंड में ऐसी फैलेगी जैसे अमेरिका, फ्रांस, इटली में फैल रही है। सरकार के इस निर्णय का हम विरोध करते हैं और सरकार से अपील करते हैं कि तुरंत अभी शराब की बिक्री बंद कर देनी चाहिए। कुछ नहीं कर रही पुलिस प्रशासन, नकारा है, कोई कुछ नहीं कर रहा। मैंने कहा भी कई सीपीओ वालों से, बोले ऊपर से आदेश है कि आज इन शराबियों को पूरी माफी है, ये जो चाहे करें, इनको शराब खरीदने दो। जो गरीबों की रोजी रोटी, चूल्हे जल रहे थे, वो सब चूल्हे जलने बंद हो गए। उत्तराखंड सरकार का जो ये निर्णय आया है कि शराब की बिक्री की जाएगी, अन्य दुकानों को बंद रखा जाएगा, ठेला व्यवसायियों को बंद रखा जाएगा, इस संबंध में क्या कहेंगे? कम से कम अन्य व्यापारी खुलते, रोजी रोटी चलती, लोगों को सामान मिलता। शराब जरूरी नहीं है, राशन, दवाइयाँ, अन्य सामान जरूरी है। सरकार का कहना है कि हमें बहुत बड़े राजस्व व्यापार से भी मिलता है। अगर व्यापार होगा, कपड़े का व्यापार हो, सोने का व्यापार है, किराने का व्यापार होगा, स्टेशनरी का व्यापार होगा, उससे भी तो सरकार को राजस्व मिलता है। व्यापारी बहुत बड़ा राजस्व देता है।